आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दागी से मतलब नहीं को लेकर। जी हां, अहम जानकारी आपको हम बताएंगे। इस बीच अहम खबर सामने आ रही है, बड़ी जानकारी, जहां पर बरेली से खबर आपको हम बता दें। संदेश कनौजिया ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ये पूरा मामला है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बड़ा बयान दिया है और उसी मामले की मुझे जानकारी नहीं होने की बात भूपेंद्र चौधरी की ओर से कही गई है। अगर ऐसा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, वो पार्टी का हमारा हिस्सा नहीं है। बुलंदशहर में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन के दौरान बड़ा बयान दिया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर ऐसा है तो वो हमारा और पार्टी का हिस्सा नहीं है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर भूपेंद्र चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है बुलंदशहर से। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर बरेली से खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। साफ तौर पर भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि अगर ऐसा है तो वो हमारा और पार्टी का हिस्सा नहीं। लगातार बिल्डोजर चल रहा है और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। अगर कल देखा जाए, कल एक वीडियो वायरल हो रही है बरेली की कि एक एचएस के लिए आपके एक मंत्री हैं, उन्होंने सर मुझे उसकी जानकारी नहीं है। अगर ऐसा है तो कार्रवाई उसके खिलाफ होगी। वो पार्टी का हमारा हिस्सा नहीं है, लेकिन हमारा संकल्प है और जनता ने हमें इसीलिए चुना है कि हमें भ्रष्टाचार, बेईमानी, अराजकता, माफिया तंत्र को समाप्त करना। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे थे, जहां पर संदेश कनौजिया ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ये पूरा मामला, इस पूरे मामले पर भूपेंद्र चौधरी की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर ऐसा है तो वो पार्टी का और हमारा हिस्सा नहीं। संदेश कनौजिया के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ये पूरा मामला। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में शानू कुमार, ब्यूरो चीफ बरेली से जुड़ चुके हैं। शानू, पूरे मामले को लेकर पहले भी के न्यूज इंडिया ने खबर दिखाई थी जब संदेश कनौजिया के इस पार्टी में शामिल होने की बात सामने आई, लेकिन अब भूपेंद्र चौधरी का कहना है कि हमें इस विषय में जानकारी नहीं है और अगर ऐसा है तो वो हमारा और पार्टी का हिस्सा नहीं है। और देखिए गरिमा, निश्चित तौर पे जिस तरीके से संदेश कनौजिया ये बरेली के काफी गैंगस्टर हैं और हिस्ट्री शीटर हैं, इनके खिलाफ करीब 21 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और सारे के सारे मुकदमे गंभीर धाराओं में दर्ज हैं। जिसमें बात की जाए तो रासुका से ज्यादा इसमें जो है साथी तौर पर गैंगस्टर की कार्रवाई भी इन पर की जा चुकी है कई बार और 21 मुकदमे अभी तक का आपराधिक इतिहास है। इन्होंने कुछ दिनों पहले जो है भारतीय जनता पार्टी का बूथ सम्मेलन का कार्यक्रम था और आंवला के जो लोकसभा प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, धर्मेंद्र कश्यप, उनके मंच पर कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह और पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने इनको सदस्यता दिलाई और इनको जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया। फिलहाल जिस तरीके से जैसे ही जब इनकी तस्वीरें वायरल हुई तो कहीं ना कहीं यहाँ से लेकर बरेली से लेकर मुख्यालय तक हड़कंप मच गया कि आखिर गैंगस्टर को भारतीय जनता पार्टी शामिल कर रही है और लगातार गुंडों माफियाओं को अपनी शरण में ले रही है। और साथ ही तौर पर इस पूरे मामले पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी तंज कसा और ट्वीट करते हुए बड़ी कार्रवाई करने की बात कही और भारतीय जनता पार्टी को घेरा था। साथ ही तौर पर समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने बरेली में ही काफी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार अब तक जिस तरीके की हम बातचीत कर रहे थे वो पर्दा साफ हो गया है कि लगातार वो गुंडे माफियाओं को अपनी शरण में ले रही है और लोकसभा सीट जीतने के लिए हर हद तक प्रयास कर रही है। पूरे मामले पर के न्यूज लगातार प्रमुखता से बना हुआ था। के न्यूज लगातार तस्वीरें दिखा रहा था आखिर क्या वजह रही जो भारतीय जनता पार्टी ने एक हिस्ट्री शीटर को अपने पार्टी में शामिल किया। वहीं पूरे मामले पर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, उन्होंने बड़ा बयान दिया है और यह बयान के न्यूज पर एक्सक्लूसिव बयान है कि उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले की उनको जानकारी नहीं है और अगर ऐसा है, वो अगर हिस्ट्री शीटर है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और उसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल तस्वीरों पर जो संदेह था वो कहीं ना कहीं भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष ने विराम लगा दिया है और जो भारतीय जनता पार्टी में जो बरेली से शामिल हुआ था संदेश कनौजिया, उसके खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। आप देखना होगा जिस तरीके से बरेली में किस तरीके से जो संदेश कनौजिया है उन पर क्या कार्रवाई होती है और अब भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो उनको साथ लेकर के चलते भी हैं या नहीं लेकर के चलते। फिलहाल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में ये गरिमा शामिल हुए तो लगातार या विपक्ष को कहीं ना कहीं हमला करने का मौका मिल गया था।
बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए पूरी तरीके से अब पूरे मामले पर जब भारतीय जनता पार्टी का जो बयान है वो सामने आ चुका है, तब देखना होगा कि आगे क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया शानू हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन बने रहेगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो यह हम खबर आपको बता रहे हैं जहां पर संदेश कनौजिया के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ये पूरा मामला है। इस पूरे मामले को लेकर अब भूपेंद्र चौधरी का बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें इस बात की जानकारी नहीं, और अगर ऐसा है तो वो हमारा और पार्टी का हिस्सा नहीं है। इस पूरे मामले की मुझे जानकारी न होने की बात भूपेंद्र चौधरी की ओर से बुलंदशहर में एक मंच पर कही गई है।